Yes, good morning, friends. Today we will discuss about the new topic that is known as electromagnetic spectrum. Okay, and that is a very important topic of our chemistry, electromagnetic spectrum. Now, what is the electromagnetic spectrum? It is now well established that there are many types of electromagnetic radiations which different from one another in wavelength or frequency. ठीक, that means in all over universe different types of electromagnetic waves are present of different frequency and different wavelength. Okay, and if we arranged these electromagnetic waves in the increasing order of their wavelength, okay, that one is known as electromagnetic spectrum. Clear? I again say that if we arranged these electromagnetic waves in the increasing order of their wavelength, this spectrum is called electromagnetic spectrum. पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वेव्स प्रेजेंट हैं, अगर उनको वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. क्लियर? अब मैं आपको ये समझाता हूँ. देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत सारी वेव्स होती हैं. रेडियो वेव्स होती हैं, अल्ट्रा रेड्स होती हैं, गामा कॉस्मिक रेज होती हैं, IR इंफ्रारेड्स होती हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है. उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव्स आर यूज्ड हियर. यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ इसको, फिर मैं आपको वो स्पेक्ट्रम दिखाता हूँ. These radiations are characterized by the properties namely frequency and wavelength. Okay, the SI unit of frequency you know well, the hertz, which on the hand is hertz के ऊपर इसका नेम है. It is defined as the number of waves that pass through a given point per second. किसी भी एक पॉइंट से, ठीक है, सपोज दैट इज अ पॉइंट, इस पॉइंट से पर सेकंड कितनी वेव्स होके निकल रही हैं, पर सेकंड यहाँ से कितनी वेव्स होके निकल रही हैं, दैट इज नोन एज द frequency. Okay, it is defined the number of waves that pass given a point in a 1 second. Wavelength should have the unit of the length as known as SI meter in meter. ओके, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मैनेज करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन किया जाता है. क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इन ऑल, एक बात और बताइए, इन वैक्यूम ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिगार्डलेस ऑफ वेवलेंथ ट्रेवल इन अ सेम स्पीड. जितनी भी वेवलेंथ है सारी सेम स्पीड ट्रेवल करती है. उसको हम क्या कहते हैं? 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, विच इज़ नोन एज स्पीड ऑफ लाइट. ओके, जिसको डिनोट किससे किया जाता है? सी से जिसको डिनोट किया जाता है. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट किया जाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरी यूनिवर्स में जितनी भी वेव्स हैं, ओके, जिनका मैंने आपको नाम बताया था अभी, कॉस्मिक रेज हैं, IR हैं, इंफ्रारेड, UV लाइट है, रेडियो वेव्स हैं, इन सब की स्पीड जो है वो 3.0 इंटू 10⁸ cm होती है, जिसको हमने स्पीड ऑफ लाइट से बताया है. नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी. सो दैट रिलेशन इज नोन एज C इक्वल टू न्यू लैम्बडा. ओके, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी का जो रिलेशन आप जानते हो, C इक्वल टू न्यू लैम्बडा. एक और नया कंसेप्ट आता है, दैट इज नोन एज वेव नंबर. व्हाट इज द वेव नंबर? जिसको डिनोट किया जाता है न्यू बार से. इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ. पर्टिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ये जो एक लेंथ है, सपोज 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, 1 नैनोमीटर है, इसके बीच में कितनी वेव्स निकल रही हैं, ये वेव्स इसके बीच में और क्या आ रही है, या ये वेव्स इसके बीच में वो क्या आ रही है, तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी है पर यूनिट लेंथ के अंदर, दैट इज़ नोन एज वेव नंबर. ओके, अब देखिए इन सब के बेसिस पर, किसके बेसिस पर? किसकी बेसिस पे बात करते हैं हम? स्पीड ऑफ लाइट C, लैम्बडा, ओके, न्यू, वेवलेंथ, वेव नंबर. इन चारों के बेसिस पर हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम बनाते हैं, दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. देखिए अब उसको हम समझते हैं यहाँ पे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. दैट इज ऑल्सो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी आता है आपकी. देखिए यहाँ पे जिन वेव्स की बात की हुई है वो कौन कौन सी वेव्स है, मैं आपको पहले उनको बता देता हूँ. सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है गामा रेस, फिर लिखा हुआ है एक्सरे, देन UV, IR, माइक्रोवेव्स, और इसके बाद में आता है आपके रेडियो वेव्स में भी FM और AM, फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स. सो दैट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर प्रेजेंट इन अ यूनिवर्स. ओके, कॉस्मिक रेज भी होती हैं. इन सारी रेज को अगर हम अरेंज करें
गामा, यूवी, आईआर, ultraviolet, infrared, microwaves, FM, AM, long radio waves, short radio waves. Okay, if we arrange these electromagnetic waves in the increasing order of their wavelength, this spectrum is called electromagnetic spectrum. ठीक है, देखिए अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। यहाँ पर इसको सबसे पहले यहाँ से इसकी स्टार्टिंग की है, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर 10⁻24। ओके, जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हो तो इसकी म्यू जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे व्हेन वी गोज टू दिस साइड, ओके, द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इंक्रीजेस, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ frequency decreases. That means the value of frequency increases from this side. Okay, so both are inversely proportional. Clear? Again, that is the 10 to the power minus 16. So gamma rays are present between 10 to the power minus 18 to 10 to the power minus 12. That is the area of gamma rays from here to here. Okay, X rays are present between 10 to the power 12, yeah, 10 to the power 11 to 10 to the power 8. UV are present here. I are present between 10 to the power 6 to minus 4. Okay, and radio waves are present 10 to the power 0 to 10 to the power 10. These are the areas of different types of waves, okay, which are present in the universe. Clear? Now these parts are present in a gray form. Maybe which parts are present in a gray form? X-ray, gamma ray, ultraviolet, IR, microwave, FM, AM और long radio waves. That means these rays are invisible for us. Human eye जो है वो इनमें से कोई भी रेज नहीं देख सकती है। मोबाइल से निकलने वाली रेज हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। टीवी के रिमोट से निकलने वाली रेज हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ठीक है, आईआर जो कैमरे होते हैं जो रात को भी शूट करते हैं उनकी हम नहीं देख सकते। सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है नहीं देख सकते। हमारी जब बॉर्न ब्रेक हो जाती है तो एक्सरे कराया जाता है, तो एक्सरेज को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। ठीक है, रेडियो जिनसे चलते हैं, रेडियो वेव्स जो होती हैं, एफएम और एएम जो चलता है रेडियो के अंदर, उनकी जो वेव्स होती हैं वो हम नहीं देख सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन में जो माइक्रोवेव्स होती हैं नहीं देख सकते हैं। दैट मीन्स दीज रेज आर इनविजिबल। तो यूनिवर्स में इतना बड़ा पार्ट प्रेजेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जिनको हम देख ही नहीं सकते। तो ह्यूमन आई किसको देख सकती है? उसका नाम दिया हुआ है यहाँ पर क्या? विजिबल स्पेक्ट्रम। ह्यूमन आई देख सकती है इस विजिबल स्पेक्ट्रम को, जो मेरे हिसाब से अप्रोक्स 4% के आसपास है। ह्यूमन आई पूरे यूनिवर्स में से 4% वेव्स को ही विजिबल स्पेक्ट्रम की फॉर्म में देख सकती है बस। हाँ, एनिमल्स की स्टडी अगर हम करें तो एनिमल्स हो सकता है कि इनमें से कोई दूसरी वेव्स देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप लोग सुनते आए हो कि कुत्तों को आत्माएं दिखती हैं। ठीक है, ये बात कितनी सही है आई डोंट नो। देखिए अब विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं अपन। तो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर एक बात आती है, जो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि विजिबल स्पेक्ट्रम इज प्रेजेंट बिटवीन यूवी एंड आईआर। यूवी और आईआर की जो वेवलेंथ है उसके बीच में आती है वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम की, जिसको थोड़ा सा बड़ा करके बता रखा है। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो प्रेजेंट है 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक, ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। 400 से लेकर 750 नैनोमीटर तक होता है विजिबल स्पेक्ट्रम। इसको मैं पूरे को एक बार काट के फिर से आपको समझाता हूँ। देखो विजिबल स्पेक्ट्रम को, विजिबल स्पेक्ट्रम है 400 नैनोमीटर से लेके और 750 नैनोमीटर तक। क्लियर? और जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। ठीक है, विबग्योर के नाम से जानते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम को। वॉयलेट से ये स्टार्ट होता है और रेड पे जाके ख़त्म हो जाता है विबग्योर। क्लियर? इस विजिबल स्पेक्ट्रम में ओके दी रेड कलर वेवलेंथ इज मैक्सिमम विच वन इज 750 नैनोमीटर। ठीक है, वेवलेंथ को नैनोमीटर में बताया हुआ है 750 नैनोमीटर। एंड दी वेरी शॉर्ट वेवलेंथ इज फॉर गोज टू वॉयलेट कलर। ओके, आसमान में जब रेनबो बनता है तो उसके अंदर आप क्या सोचते हो कितने कलर नजर आते हैं? होता है कितने कलर का है वो? 7 का होता है। बट 7 कलर्स तो उसमें नजर आता ही नहीं है, कभी नजर नहीं आए। मुझे तो नहीं नजर नहीं आए, आपको आए हो तो पता नहीं मुझे। कभी बने तो देखना आप, रेनबो के 7 कलर नजर आते हैं क्या? रेनबो के कलर नजर आते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ से लेके यहाँ तक, बस ये कलर नजर आते हैं। क्योंकि ये वाले जो कलर हैं, इधर आने वाले जो कलर्स हैं, इनकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि वो हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं। बनते हैं वो बट वी कांट से, हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। विजिबल होने के बाद भी उनकी वेवलेंथ छोटी होती है। दैट्स वाई रेडियो की रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होने के कारण दैट वन इज़ यूज्ड एज अ डेंजर पॉइंट। जितने भी डेंजर सिग्नल्स हैं, ओके, ट्रैफिक लाइट्स हैं और इसके अलावा एरोप्लेन
जो रनवे होता है वहाँ पर या रेलवे ट्रैक्स पर सब जगह रेड कलर से उसको इंडिकेट किया जाता है, बिकॉज रेड कलर की वेवलेंथ 750 नैनोमीटर की है, जो दूर तक भी हमको नज़र आती है। ठीक है, सो दैट इज़ अ विजिबल स्पेक्ट्रम जो हमारी आइज़ देख सकती है। हाँ, हमारी आइज़ केवल ये 7 कलर नहीं देख सकती है, इनसे बनने वाले डिफरेंट कलर्स भी हमारी आई देख सकती है, जो कि बहुत सारे हो सकते हैं, लाइट कलर और डार्क कलर के अंदर। अब आपको मैं एक बात यहाँ भी समझाता हूँ। देखो, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ पूरी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा होती है, तो दैट रेडियो वेव्स आर यूज्ड। कभी आपने देखा होगा, रेडियो को जरूरी नहीं है आप छत पे जाकर चलाओ, उसको खुला आसमान चाहिए। अगर आप अपने कमरे में बैठे हैं तो भी रेडियो चलेगा आपका, मोबाइल चलेगा आपका। ठीक है, तो रेडियो वेव जो होती है वो दीवारों के आर पार निकल सकती हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। एक्सरे एक्सरे जब हम बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसका एक्सरे कराते हैं, तो आपने देखा होगा वो सॉफ्ट टिश्यू को तो पार कर जाती है, लेकिन जैसी हार्ड बोन आती है उसको वो पार नहीं कर पाती है। इसकी लिमिटेशन यहाँ तक ही है बस, कि वो बहुत ज़्यादा उसको पार नहीं कर पाएगी। ठीक है, गामा रेस की तो बहुत कम होती है, गामा रेस जो होती है इनकी तो वो पार करने की क्षमता बहुत कम होती है, कैपेसिटी। यूवी लाइट की थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, आईआर की और भी ज़्यादा होती है। ठीक है, आईआर जो होता है, रेडियो वेव जो होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, माइक्रोवेव की और भी ज़्यादा होती है। इसलिए माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं। कोई भी फूड पार्टिकल वहाँ रखा हुआ है तो वो पूरा फूड पार्टिकल अंदर तक गर्म रहता है, उसको हीट करके उसको गर्म किया जाता है। माइक्रोवेव का वर्क क्या है, माइक्रोवेव जो होती है वो किसी भी फूड पार्टिकल पर गिर के उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक्साइट कर देती हैं। इलेक्ट्रॉन्स को उस फूड पार्टिकल से या उस एटम से बाहर नहीं निकालती हैं वो, जिससे वो गर्म हो जाता है, अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन और वो एक्साइट हो जाता है। लेकिन बट यूवी लाइट जो करती है, यूवी लाइट का काम क्या है, यूवी लाइट ये करती है कि उसको बाहर निकाल देती है। और यूवी लाइट अगर हमारी स्किन पर गिरी तो हमें क्या होता है, हमारी स्किन जल जाती है, गर्म होने के बाद जल भी जाती है, कैंसर हो जाता है। तो दैट इज़ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी लाइट। तो ये पूरा था आपके क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपको इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एज इट इज़ लर्न करना होगा कि उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कौन सी यूवी लाइट किस के बीच में आ रही है, आईआर कहाँ आ रहा है, माइक्रोवेव की रीजन क्या है, उसका रीजन मैं समझाता हूँ आपको। जब इनके न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किस किस एरिया में आ रही है वो हमें मालूम होना चाहिए। सो दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ अब एक हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, दैट वन इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए, यहाँ एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्स। ठीक है, जो विविध भारती स्टेशन है वहाँ से कोई फ्रीक्वेंसी, इससे 1368 किलो हर्ट्स की कोई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की गई। Calculate the wavelength of this electromagnetic radiation emitted by transmission. Which part of the electromagnetic spectrum does it belong? जिस फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया गया है वो है 1368 किलोहर्ट्ज़ की। अब वो दिल्ली से प्रोड्यूस हुई है, इसका मतलब इतनी हाई किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी दिल्ली से प्रोड्यूस हुई है तो वो ऑल इंडिया रेंज तक पहुंच जाती है और हम रेडियो में उसको सुनते हैं। वो किस वेवलेंथ की है ये पता लगाना है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किस एरिया में आ रही है। ठीक है, वो यूवी है कि आईआर है कि रेडियो है या फिर कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, वो क्या है वो हमें पता लगाना है। देखिए, हमें पता क्या लगाना है, लेमड़ा। सबसे पहले तो लेमड़ा का मतलब वेवलेंथ पता लगानी है। यहाँ ये फॉर्मूला दिया हुआ है, लेमड़ा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। तो लाइट की वैल्यू तो आपको पता है क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपके सामने किलो हर्ट्स है। ठीक है, इस किलो हर्ट्स को आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हर्ट्स के अंदर। तो किलो हर्ट्स को कन्वर्ट किया हर्ट्स के अंदर, तो यहाँ पर क्या लग गया आपके 10⁻³ लग गया यहाँ पर। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 219.3 मीटर इसका आंसर आया है। ठीक है, ये जो मीटर में इसका आंसर है 219.3 मीटर, दैट दिस वेव्स इन रेडियो वेव्स। ये किसके अंदर आती है, रेडियो वेव्स के अंदर आती है ये। ठीक है, ये हमारा आंसर सॉल्व हुआ। एक और न्यूमेरिकल देखिए, द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड इन वॉयलेट और रेड। ये आपको बताया था कि वॉयलेट और रेड विजिबल स्पेक्ट्रम में 400 से लेकर और 750 नैनोमीटर के बीच में होता है। हमें क्या करना है, इसको वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में इसको कन्वर्ट करके हमको बताना है किस किस के बीच में आएगा ये। तो आप देखो, आप यहाँ पर न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा, यहाँ लिखा हुआ है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा, ये न्यू और ये आपके लेमड़ा हो गया। तो हर्ट्स में इसका आंसर आया कितना, ये वाला इसका हर्ट्स में आंसर आ गया 7.50 × 10⁻14 हर्ट्स। अब हमने किया रेड के लिए, वो हमने किया था किसके लिए, वॉयलेट के लिए। रेड का निकाला तो इतना आंसर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, द रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज फ्रॉम 4.0 × 10⁻14 to 7.5 × 10⁻14 हर्ट्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
देखो ये है फ्रीक्वेंसी में टर्म, है ना। और अभी हम ऊपर जो वेवलेंथ आपने ये देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कहाँ गया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने ये देखा था, ये था 400 से लेके और 750 नैनोमीटर का। इस 400 और 750 नैनोमीटर में दे रखा था वेवलेंथ के अंदर, और हमने इसको जब कन्वर्ट किया था वो निकाला हमने किसके अंदर, फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी में इसका आंसर कितना आ रहा है, 4.4 इंटू 10⁻14 और 7.5 इंटू 10⁻14, ये इसका आंसर आ रहा है फ्रीक्वेंसी के अंदर। सो दैट न्यूमेरिकल्स आर वेरी हेल्पफुल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, थैंक यू।